बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुक रेंटल डेटा रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करेंगे, यानी एक तो अप्रूव किया जाता है किसी इदारे की तरफ से या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर, तो भाई इतने दिन के लिए अलाउ, इससे ज़्यादा ऊपर अगर हम दिन कर रहे हैं तो उसके फिर चार्जेस हम काउंट करेंगे उसके, यानी कितने दिन आप एक्स्ट्रा उसके अपने पास रख रहे हैं उस हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। अब उसका नाम और उसके चार्जेस, बुक कोड, और फिर उसके बाद जो उनका एक रिकॉर्ड होगा टोटल इनकम वगैरह कितनी हो रही है, तो ये सब किस तरह से हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, इसका टेम्पलेट और इसका फॉर्मेट और इसके फार्मूले सब आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पहले समझ लें मैक्सिमम रेंट लिमिट जो है 7 डेज़, और उसके अलावा जो फ़ाइन होगा उसके बाद वो 2000 चार्ज होंगे। ये फ़ाइन वगैरह आप अपने हिसाब से वैल्यू एंटर कर सकते हैं, या मैंने एज्यूम किया हुआ है। नंबर, उसके बाद नेम आ जाएंगे, बुक कोड, टाइप, लोन, कॉस्ट, डे, फिर सर्वाइव कितने दिन ऊपर हुए हैं उनके जो फ़ाइन चार्ज होगा, उसके बाद फ़ाइन अमाउंट क्या बना, और उसके बाद जो सर्वाइवल डेज़, और फिर उसके बाद जो फ़ाइन उनका लगेगा वो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर टोटल फ़ाइन के बाद उनका अमाउंट टोटल कॉस्ट में आ जाएगा, उसके बाद एंड में टोटल आ जाएगा। यहाँ पर बुक टाइप आर क्रिएटेड यूजिंग द इफ़ फार्मूला, इफ़ फंक्शन से हम कैलकुलेट करेंगे। कोड दिए हुए हैं। बुक कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, इसमें मैंने चंद यहाँ नाम लिखे हुए हैं, उस पर मैं समझाऊँगा। आर रिलीजन, एस साइंटिफिक, एंड नॉवल, सी कंप्यूटर। उसके जो आर 500, एस 600 और एन 7, और कंप्यूटर के जो होंगे वो 800। तो सबसे पहले तो यहाँ अगर हम फॉर्मेट में थोड़ा सा काम करें तो 1 और 2 लिख के इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ से अलाइनमेंट इसकी सेंटर, नेम आ जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद बुक कोड आर रिलीजन, एस साइंटिफिक, फिर सी कंप्यूटर, नॉवल, और फिर सी कंप्यूटर। ये शॉर्ट में जैसे एंट्री करनी है हमें, तो हम उस वक्त इसको बुक कोड को यूज़ करेंगे। और ये सारे कोड्स जो हैं, ये बुक्स हमारी गई हुई हैं, इसमें मैंने फर्स्ट कैरेक्टर लिखा है। इसके साथ हम ये भी दे सकते हैं 1 या 2 कैरेक्टर और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो बुक टाइप अब बुक कोड में ही आ गया, और बुक टाइप के अंदर हम फार्मूला लगाएंगे अब यहाँ पे, और उसके बाद उसका जो लोन है वो, और फिर उसकी कॉस्ट डेज होगी। अब फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वल, फर्स्ट सेल में लगाएंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन, कोड हमने कहा अगर ये बराबर है आर, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और कॉमा तो वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये बराबर है आर तो यहाँ पर रिलीजन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, सेकंड, इफ़ कंडीशन आ जाएगी, यही फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे अगर ये बराबर होता है एस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, तो इधर जो नाम आएगा वो आएगा साइंटिफिक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इफ़, तीसरी कंडीशन, दोबारा यही फर्स्ट सेल ही सिलेक्ट होता है जब भी हम फार्मूला लगाते हैं, और इंटर करने के बाद जितनी इफ़ कंडीशन होती है उतने ब्रैकेट क्लोज किए जाते हैं, और उसके बाद ड्रैग हो जाता है। तो जो सेल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ड्रैग होने से साथ साथ ये सेल भी नीचे ड्रैग हो जाएंगे। अगेन यही सेल सेलेक्ट किया, अगर हमने कहा ये बराबर होता है सी कंप्यूटर कोड, कॉमा, तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ आना चाहिए, और लास्ट कंडीशन जो वैल्यू है फॉल्स होगी, इसके लिए इफ़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा, और इधर लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू है फॉल्स, नॉवल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, टोटल 3 इफ़ कंडीशंस हैं, 3 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पर देखें हमने एक गलती करी, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, तो इसलिए इंटर नहीं हो रहा था। कोई भी अगर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा की मिस्टेक होगी तो उसमें इंटर के वक्त जो भी मैं एरर आ रहा था, ये एरर आता है, तो उसमें फिर चेक किया जाता है कहाँ हमने कोई मिस्टेक करी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जब भी हम फार्मूला अप्लाई करें तो क्या मिस्टेक हो रही है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद ही उस गलती को पकड़ सकें। एंटर। अभी भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ, एंटर, बिल्कुल सही है। सेल पे आ जाएं, सेल के लास्ट में आ जाएं, ड्रैग, कॉलम विथ को एडजस्ट करना है थोड़ा, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। अब लोन, यहाँ से जो डेज़ हैं वो
इंटर करना है। उसके बाद जो चार्जेस कॉस्ट डे होगा इन बुक्स का जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो हम इधर प्रिंट करेंगे। इसको डायरेक्ट इंटर कर लेते हैं और इसको भी अलाइन सेंटर कॉस्ट डे के लिए, और सेम कॉस्ट पर डे के लिए जो बुक टाइप में हमने फॉर्मूला लगाया है वही कॉस्ट पर डे के अंदर आ जाएगा। डबल क्लिक करके एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ चेंज कॉस्ट पर डे में जहाँ हमने आर के बाद वैल्यू एफ ट्रू में नाम लिखे थे कोड के बाद, वहाँ सेम इनके हम प्राइस इंटर करेंगे कॉस्ट पर डे में। अगर यही फार्मूला कॉपी पेस्ट करना है तो ये भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक या F2 से एडिट हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला बार में जाएं, डबल क्लिक करेंगे, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ कॉस्ट पर डे में आ जाए कंट्रोल V पेस्ट। सेल यही वाला सिलेक्ट होगा फर्स्ट, और यहाँ अब करेक्शन करनी है हमें। जहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हमने बुक नेम इंटर किए थे उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। जब हमें वैल्यू लिखनी होती है तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन नहीं लगाते और डायरेक्ट वैल्यू टाइप करते हैं। ये ख्याल रखिएगा। फिर रिपीट कर देता हूँ, जहाँ वैल्यू इफ ट्रू और फॉल्स कंडीशन हम इंटर कर रहे होते हैं उसमें टेक्स्ट में कोटेशन दी जाती है इन्वर्टेड कॉमा, और जहाँ वैल्यू होती है तो उसमें डायरेक्ट बगैर इन्वर्टेड कॉमा के आप इंटर करते हैं उसको। तो यहाँ पर फर्स्ट जो चार्जेस हैं रिलीजन्स बुक के वो 500 है। उसके बाद सेकंड साइंटिफिक बुक के 600 है। ये वाला इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर की बुक के जो चार्जेस हैं वो 800 है। और लास्ट जो नॉवेल वाली बुक है उसके जो चार्जेस हैं वो 700 है। यहाँ पे लिखे हुए हैं सब। ये मैंने एक अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर इसको एंटर कर रहा हूँ, प्राइस को और नेम्स वगैरह को। आपका जो होगा हिसाब या रिकॉर्ड वो आप इधर इन फार्मूलों के अंदर टाइप करेंगे, जो वैल्यू होगी और जो नेम होंगे। देखिए यहाँ पर सिंपल फार्मूला सेम वही आ गया, सिर्फ नाम की जगह हमने जो उनका अमाउंट था वो दे दिया। यहाँ पे आखिरी वाले इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दिए। तीनों ब्रैकेट इसी तरह क्लोज होंगे। एंटर, सेल पे आ जाएं, लास्ट में ड्रैग मोड कर्सर से ड्रैग, अच्छा एक ज़ीरो मैंने शायद कम लगा दिया, यहाँ पर 700 होगा। एंटर, एंटर के बाद ड्रैग, यहाँ से सेंटर कर लेते हैं कॉमा, और नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रखना है, कॉमा पे रखना है तो कॉमा पे रख लें। 1000 सेपरेटर होता है जैसे। तो ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आ जाएंगे सर्वाइवल डेज। अब ये 7 डेज तो अलाउ हैं। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऊपर डेज हुए हैं उसको हमें चेक करना है यहाँ पर। तो इसके लिए अब जो हम फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन लॉन ग्रेटर देन 7 कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू में इसको माइनस करें 7 से, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स में नहीं तो 0 कर दें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए हम 7 माइनस हुआ तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, 1 आ गया। सेल पे आ जाए, लास्ट में ड्रैग। इस तरह से हम डेज चेक कर लेंगे। और उसके बाद अब फाइन अमाउंट चाहिए हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर इक्वल फर्स्ट सर्वाइवल डेज और फिर जो फाइन है वो सेलेक्ट। अब ये वाला सेल ड्रैग करने के लिए फिक्स एब्सोल्यूट करना पड़ेगा F4 से, क्योंकि हम ये वाला फिक्स करके यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे। 7 8 इस तरह होगा। सेल पे एंटर कर लें, अगेन सेल पे आ जाए, ड्रैग। ठीक है जी, 2000 फाइन था, 2 डेज 4000 आ गया, 6000 आ गया। अब टोटल कॉस्ट देखने के लिए कॉस्ट डे को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑल्ट लॉन, और फिर उसके बाद जो इनके ऊपर एक्स्ट्रा हुए हैं फाइन वो हम प्लस करेंगे। तो इसके लिए हम लगा देंगे बोर्ड मास मेथड, इक्वल ब्रैकेट ओपन कॉस्ट मल्टीप्लाई ओल्ड डेज जो होंगे वो, और ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर देंगे फाइन, एंटर। ठीक है जी, 4000 के वैसे बन गए डेज, और जो फाइन थे वो इनका इसमें ऐड हो गया। सेल पे आ जाए, लास्ट में आ जाए, और यहाँ पर इसको ड्रैग कर दें। इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। लास्ट में यहाँ पर हेडिंग टाइप कर रहा हूँ मैं, टोटल।
इनकम, और यहाँ पर ऑल्टर इक्वल, सेल के लास्ट में यहाँ कर्सर रखेंगे, ऑल्टर इक्वल करेंगे, ऑल रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और सबका अमाउंट का प्लस हो जाएगा। यहाँ J6 से J11 तक सेल एड्रेस रेंज आ रही है मेरे पास, एंटर। तो ये टोटल इनकम हो गई आपकी। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल। लाजमी जब भी हम काम करते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद बॉर्डर्स, फॉर्मेटिंग, कलर, वो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके कलर फॉर्मेटिंग पहले भी मैंने बताया, जो आपको कलर अच्छा लगे उस हिसाब से आप कलर फिल करें। मार्जिन सेंटर करना है, हेडिंग्स वगैरह को यहाँ से आप दे सकते हैं। कॉलम रॉ हाइट वगैरह बढ़ानी है, इधर से आप बढ़ा लें, और इसको फिर प्रिंट आउट वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अगर फर्स्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल शहाब इस्लाम यूट्यूब, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करें। जिनके साथ समझते हैं उनकी हेल्प हो सकेगी उनके साथ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछ लिएगा। वैल्यू जो इफ़ फंक्शन होता है, इसमें मैंने पहले भी बताया, बहुत पावरफुल फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल में, और बिगनर्स और इंटरमीडिएट लेवल में सभी में तकरीबन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे मुख्तलिफ आप कंडीशनें बना सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो क्राइटेरिया मैं देता हूँ उसमें आपको माइंड एक समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं है क्लियर तो आप कमेंट कर लें। कोई क्यूरी है उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।